मध्य प्रदेश के विंध्याचल की प्यास नर्मदा जल से बुझाने के वादे के साथ शुरू किया गया स्लीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी अधूरा है। ये जानना ज़रूरी है कि 800 करोड़ रुपयों का ये मूल प्रोजेक्ट, जिसमें कंस्ट्रक्शन एजेंसी को करीब 1,500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। इसी की पड़ताल के लिए आज मैं पहुँचा हूँ कटनी ज़िले के स्लीमनाबाद में, जहाँ ये टनल कैनाल प्रोजेक्ट का काम जारी है और बेहद धीमी गति से इसका काम चल रहा है। पहले आपको दिखाता हूं कि क्या वो गड़बड़ियां हैं जिनको लेकर ये पूरा प्रोजेक्ट विवादों में है। देश के सबसे लंबे टनल कैनाल प्रोजेक्ट में बरगी बांध की दाईं तट नहर से कटनी के साथ मैहर, सतना और रीवा जिले तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। काम की डेडलाइन 40 महीने की थी, जो 25 जुलाई 2011 को ही खत्म हो चुकी है। वक्त खत्म होने के बाद भी ठेका कंपनी पर अब तक कार्रवाई तो दूर, उसे अब तक 6 बार एक्सटेंशन भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद टनल निर्माण काम अब तक अधूरा है। निर्माण एजेंसी को 799 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट के बदले करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पड़ताल में पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में टर्न के टेंडर की शर्तों और नियमों में बदलाव का खेल भी हुआ है। एनवीडीए के अधिकारियों ने सर्वे, ग्राउंडिंग, डीवाटरिंग और शाफ्ट निर्माण के नाम पर करीब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। दरअसल टर्न की बेस टेंडर होने के कारण इस प्रोजेक्ट में अर्थवर्क भी किया जाना था, लेकिन ग्राउंडिंग यानी टनल के लिए जमीन मजबूत बनाने के काम के लिए अलग से टेंडर जारी कर दिया गया। इसमें करीब 10 करोड़ रुपए इंदौर की एक कंपनी को दिए गए, जबकि ये काम ठेकेदार के मूल अनुबंध में शामिल था। हाल ही में 5 जुलाई 2024 को फिर से विभाग ने करोड़ों रुपए का गैर जरूरी टेंडर जारी किया। टर्न की टेंडर होने पर भी टनल निर्माण के दौरान डीवाटरिंग यानी टनल में भर रहे पानी को बाहर निकालने के नाम पर इसी ठेका कंपनी को अलग से 49 करोड़ 87 लाख रुपए का भुगतान किया गया। नहर की डाउन स्ट्रीम में टीबीएम यानी टनल खोदने की मशीन भी बिगड़ी। मशीन के सुधार के लिए स्लीमनाबाद के मोहदापुर में ऊपर जमीन से नीचे सुरंग तक जाने के लिए शाफ्ट बनाना जरूरी था। ये काम एग्रीमेंट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन एजेंसी ही कर रही थी, लेकिन अधिकारियों ने बाद में टनल मरम्मत के नाम पर पक्का शाफ्ट बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। इधर स्लीमनाबाद में जहां शाफ्ट निर्माण होना है, वो काम भी अब तक ठप पड़ा है। स्लीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट में ज़मीन के भीतर 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जानी है और ये प्रोजेक्ट कैनाल टनल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जाता है। सबसे लंबा टनल कैनाल प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें एक नहीं कई गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त मैं इसी प्रोजेक्ट की एक साइट में मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, यानी यहाँ निर्माण कार्य जारी है। दरअसल यहाँ पर इस टनल का एक शाफ्ट बनाए जाने का काम चल रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये शाफ्ट बनाने का काम जो है यहाँ थमा हुआ है। एक भी आपको यहाँ वर्कर, एक भी इंजीनियर, एक भी साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र यहाँ कोई आपको नज़र नहीं आएगा और काम थमा हुआ इस वक्त आप देख सकते हैं। ये हालात बताते हैं कि आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी अधूरा है। तो सबसे पहले इस शाफ्ट का भीतर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इतना पानी इस शाफ्ट में भरा हुआ है। दरअसल ये शाफ्ट इसलिए बनाया गया है ताकि इसके ज़रिए टनल में दाखिल हुआ जा सके जब जब सुधार कार्य की भी ज़रूरत हो। गड़बड़ियों के आरोप इस प्रोजेक्ट पर लगातार लग रहे हैं। तो 26 करोड़ की लागत से ये काम यहाँ पर शाफ्ट बनाने का इस टनल का किया जा रहा है, लेकिन काम थमा हुआ है या जानबूझकर काम को रोका गया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। देश की सबसे लंबी टनल कैनाल परियोजना और विंध्याचल की प्यास बुझाने के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में लापरवाही और गड़बड़ियों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कटनी के दिव्यांशु मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट की बदहाली पर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें इस प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय जाँच करवाने और अधिकारियों ठेकेदारों के गठजोड़ पर कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही और फिर भी अधूरा काम जनता की प्यास का मखौल उड़ाए, तो इंसाफ की आस के लिए निगाहें न्यायपालिका की तरफ ही देखती हैं। दशकों से नहर के पानी का इंतजार कर रहे विंध्य वासियों का सब्र जवाब दे रहा है।
डेडलाइन गुजरने के 13 साल बाद भी अधूरे सलीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर कटनी के दिव्यांशु मिश्रा ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाल ही में हुई मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। राज्य सरकार को 4 हफ्तों के भीतर इन तमाम सवालों के जवाब भी कोर्ट में पेश करने हैं, जो अधिवक्ता वरुण तनखा ने कोर्ट में तार्किक रूप से पेश किए। कटनी, सतना, मैहर और रीवा को मां नर्मदा जी का जल सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए मिलना था। 799 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2011 में पूरा होना था, जो आज दिनांक 13-14 साल के बाद 2024 तक भी पूरा नहीं हो पाया। उस देखने को मिल रहा है कि नहर के कई हिस्से अभी लगातार टूट रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसी अनेकों बिंदुओं में माननीय विवेक तनखा जी के मार्गदर्शन में उनके सुपुत्र श्री वरुण तनखा जी द्वारा मेरी जनहित याचिका पर पैरवी की गई है। हाईकोर्ट ने स्टेट से एक स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है और बोला है आप बताइए कि इसमें प्रोजेक्ट की आपकी क्या स्टेटस है, कब तक कंप्लीट होगा और इसमें अभी तक जो एक्सटेंशन मिले हैं क्यों मिले हैं। अगर वो सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी के सारी स्टेटस रिपोर्ट में उन्हें डालने को दिया है और 4 हफ्ते बाद कोई मुकदमा रखा। विंध्य की प्यास बुझाने का ये प्रोजेक्ट आखिर कब पूरा होगा? नर्मदा जल के इंतजार में विंध्य अंचल के कंठ जितना सूख रहे हैं उतना ही इस प्रोजेक्ट पर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस के विधायक इसे विंध्य क्षेत्र से भेदभाव और सरकारी लापरवाही की इंतहा बता रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस पर पलटवार करने से पीछे नहीं है, जो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने की उम्मीद जता रही है। मध्य प्रदेश का एक अंचल नर्मदा का पानी मिलने का ख्वाब दशकों से देख रहा हो और सियासत ना गरमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक भी इस मुद्दे पर मुखर हो चुके हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने 16 फरवरी 2024 को इस प्रोजेक्ट का मुद्दा मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाया। सवाल और जवाबों की कुछ यूं बौछार हुई। सवाल, सलीमनाबाद टनल कैनाल प्रोजेक्ट की समय सीमा क्या थी? कितनी राशि का टेंडर स्वीकृत हुआ? जवाब, प्रोजेक्ट की कार्य अवधि 40 महीने की थी। 799 करोड़ रुपए में टेंडर स्वीकृत किया गया। सवाल, ठेकेदार ने कितना काम पूरा किया है और उसे कितना भुगतान कर दिया गया? जवाब, ठेकेदार ने 87% काम किया है, इसके बदले उसे 1453.92 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तरह के कई सवाल और जवाब मध्य प्रदेश की विधानसभा में हुए। तो ये कल्चर हो गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का, जो हर प्रोजेक्ट में वर्क एक्सीलेशन कर रही है। वहाँ पे 700 करोड़ रुपए बिना टेंडर के वर्क एक्सीलेशन के नाम पे ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की सीमा का पैमाना क्या हो? जाहिर है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों देश की सबसे लंबी टनल कैनाल परियोजना के अधूरे होने पर मुखर है, लेकिन बीच में विंध्य की जनता जो पानी के इंतजार में पथराई आंखों से इस प्रोजेक्ट की ओर देख रही है। मेरे पीछे दिख रही इस बंजर जमीन की सूरत बदल सकती थी अगर वक्त रहते बरगी बांध का पानी नहरों के जरिए यहाँ पहुँचा दिया जाता। इस नहर की तरह विंध्य अंचल के बहुतेरे गांव नहर की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।